हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और आप बच्चा प्लान कर रही हैं तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मुझे कितने दिन तक प्रेगनेंसी नहीं करनी है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद कितने दिन तक प्रेगनेंसी की प्लानिंग नहीं करनी होती इसी के बारे में बताने जा रही हूँ। जब भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और जो फर्टिलिटी के लिए की जाती है, यानी कि आपको बच्चा प्लान करने के लिए की जाती है, तो उसमें यूट्रस आपका सेफ होता है। जनरली उसके अंदर ओवेरियन सिस्ट का या कोई पॉलिप का या फाइब्रॉइड का ऑपरेशन किया जाता है। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो है फाइब्रॉइड का ऑपरेशन, यानी कि जब यूट्रस के अंदर किसी प्रकार की गांठ बन जाती है, जैसे ये यूट्रस और इसके अंदर अगर ये फाइब्रॉइड बन गया है तो इस फाइब्रॉइड को निकालने के लिए हमें यहाँ पे यूट्रस पे कट लगाना पड़ता है। इस तरीके का कट लगाते हैं, इस फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं और बाकी यूट्रस को रिपेयर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चेदानी के ऊपर टाँके आते हैं और बच्चेदानी को हील होने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी स्थिति में हम कम से कम 3 महीने का परहेज बताते हैं, जिससे कि जो बच्चेदानी के ऊपर टाँके लगाए गए, यूट्रस को रिपेयर किया गया, उसकी हीलिंग बहुत अच्छी हो जाए। और जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो इन टाँकों पर किसी प्रकार का खिंचाव हो तो किसी प्रकार से इन पे डैमेज ना हो, क्योंकि यदि एक से दूसरे महीने के अंदर ही आप प्रेग्नेंट हो जाती है और इन टाँकों पे खिंचाव पड़ने लगता है तो बच्चेदानी फटने का खतरा हो सकता है। इसीलिए हमेशा यूट्रस के फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी के बाद, यानी कि लेफ्ट मायोमेक्टोमी के बाद, प्रेगनेंसी के लिए कम से कम 3 महीने का परहेज बताया जाता है। अब यदि मल्टीपल फाइब्रॉइड जो है, काफी ज्यादा फाइब्रॉइड से आपके एक फाइब्रॉइड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और इतनी जगह मल्टीपल कट्स लगे हैं, तो फिर आपको कम से कम 6 महीने का परहेज रखना पड़ता है। जब क्योंकि बच्चेदानी पर मल्टीपल कट्स लगने की वजह से हीलिंग टाइम बढ़ जाता है और बच्चेदानी की सेफ्टी के लिए और आगे प्रेगनेंसी को स्मूथ करने के लिए कम से कम 6 मंथ का गैप जरूरी हो जाता है। अब यदि केवल आपका यूट्राइन पॉलिप का ऑपरेशन हुआ है, यानी कि नीचे से हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी हुई है, तो उसमें किसी प्रकार का परहेज नहीं होता है। उसमें आप तुरंत ही अगले महीने से प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। यदि आपकी ओवरी के अंदर यानी अंडेदानी के अंदर किसी प्रकार की सिस्ट थी और ओवरी की सिस्ट निकाली गई है तो उसमें भी किसी प्रकार का परहेज नहीं होता है। उसमें तुरंत प्रेगनेंसी आप प्लान कर सकती हैं, क्योंकि उसमें यूट्रस इंटैक्ट होता है, ओवरीज भी ठीक होती है और फटाफट प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और सबसे खराब बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस। बहुत सारे लोगों के एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी होती है, जिसको कि फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज बोला जाता है। जब भी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी की जाती है और यूट्रस पे किसी प्रकार का कोई कट या चीरा नहीं लगा है तो हम लोग बहुत जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कहते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक रिकरिंग डिजीज है, यानी कि एक बार सर्जरी करने के बाद बार बार भी हो जाती है। तो हमारा एम ये होता है कि जैसे ही एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हुई उसके अगले महीने या उसके अगले महीने में आप कंसीव कर जाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियोसिस का एक इलाज है। तो ऐसे स्थिति में आपको किसी प्रकार का परहेज नहीं रखना होता और तुरंत ही प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी होती है। यानी कि आपकी यूट्रस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सर्जरी हो उसमें जनरली आपको परहेज रखने की जरूरत नहीं होती है। अगले महीने या उसके अगले महीने में आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं। बट यदि आपकी फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई है, लेफ्ट मायोमेक्टोमी हुई है, तो आपको कम से कम 3 महीने का परहेज रखना पड़ता है। और यदि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स के लिए ऑपरेशन हुआ है, यानी मल्टीपल कट्स लगे हैं, तो फिर आपको 6 महीने का परहेज रखना पड़ेगा। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं कि आपकी एग्जैक्टली सर्जरी क्या हुई है, आपके यूट्रस पे कट लगा है या नहीं लगा है, और आपको कितने दिन का परहेज रखने की जरूरत है। क्योंकि जो हमने बताया वो एक जनरलाइज्ड वे है, लेकिन आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या जिसने भी आपको ऑपरेशन किया है वो आपको प्रॉपर तरीके से एग्जैक्टली सही गाइड कर पाएंगे कि आखिर आपकी कौन सी सर्जरी हुई है और आपको कितने दिन का परहेज रखना होता है। जनरली 3 से 6 महीने का परहेज सफिशिएंट होता है। थैंक यू।